हेलो गाइस, क्या हाल चाल। मैं सुरेंद्र फौजदार दिल से स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने YouTube चैनल पर। और आज आला रे आला, सुरेंद्र फौजदार सर आला फोर्थ वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए आज टेंजेंट एंड नॉर्मल का। जी हां, 2022 में इस सीरीज से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, ये वादा है हमारा। दिल्ली 2016 में पूछा गया एक क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन है शो दैट द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। जब जब सर आप नॉर्मल कहते हैं तो मुझे उसकी याद आती है। उसकी किसकी? इक्वेशन। जी हाँ, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल है बच्चों हमारा। इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल यह है y माइनस y1 इज इक्वल टू, जब जब बात नॉर्मल की होगी तो मुझे सिर्फ उसी की याद आएगी, और वो है m2। जी हाँ, आपको भी याद उसी की आनी चाहिए, m2 की। तो ये बच्चों हमारा इक्वेशन है नॉर्मल का। लेकिन सर अगर हम बात करेंगे टेंजेंट की तो ये m1 की याद फिर आना बेकार है, फिर हमें याद आनी चाहिए m1 की। ये प्रीडिफाइंड सिंबल हमने रखा है जिससे कि बच्चों को किसी प्रकार की कोई डाउट बिल्कुल भी ना हो। जी हाँ, नाउ बच्चों नेक्स्ट हमारा क्या है पार्ट, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल फाइंड करना है। ये आपके सामने है। एट एनी पॉइंट t ऑन द कर्व x इज इक्वल टू दिस एंड y इक्वल टू दिस इज इतना। सर ये प्रूव करना है। जब आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे तो ये लास्ट में निकल के आनी चाहिए, वही हमें शो करना है। जी हाँ, तो आइए बच्चों करते हैं शुरुआत इस खूबसूरत सी शाम के साथ। नाउ x इज इक्वल टू हमें दे रखा है 3 cos t माइनस cos की पावर 3t। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों x का, तो विद रेस्पेक्ट टू y करोगे क्या? नहीं, यहां पर कौन है? t। यहां पर कौन है? t। तो बेटा इसका डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में ही होगा। d अपॉन dt 3 cos t माइनस d अपॉन dt cos की पावर 3t। इसके बाद सर क्या होना है? dx अपॉन dt इज इक्वल टू बच्चों 3 बाहर ले लीजिए, d अपॉन dt अपना क्या आ गया? cos t आ गया, माइनस ये सर हो जाएगा d अपॉन dt और cos t की पावर हो जाएगा 3। इसके बाद बच्चों dx अपॉन dt इज इक्वल टू cos t का डिफरेंशिएशन मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को अच्छे से आता है। जी हाँ, वो क्या है सर? माइनस के साइन t, यही है जिसको आप ढूंढ रहे हो, वो यही है। cos t का डिफरेंशिएशन माइनस के साइन t, और ये माइनस सर कुछ टाइम के लिए मान लीजिए कि ये पूरा t है और t की पावर 3 है, तो t की पावर 3 का डिफरेंशिएशन 3 t की पावर 3 माइनस 1 बोले तो तारा। जी हाँ, यहां आने वाला बच्चों हमारा cos t, और ये स्क्वायर है, तो क्या बच्चों मैं इसको इस स्क्वायर को यहां लगा सकता हूं? जी सब बिल्कुल। तो बच्चों ये हो जाएगा cos स्क्वायर t, लेकिन भूल ना जाना कि दोबारा डिफरेंशिएशन इसी cos t का ही होगा। ऐसा करने के बाद मेरे बच्चों को मिलने वाला है माइनस के 3 sin t, और cos t का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या होता है? माइनस के sin t, और माइनस ये है और ये भी माइनस आएगा, तो मल्टीप्लाई करने पर प्लस हो जाएगा। जी हाँ, 3 sin t और cos स्क्वायर t। तो ये बच्चों हमारा क्या हो गया? dx अपॉन dt। और सिंप्लीफाई करना चाहो ना तो यार कर लेना, घबराना नहीं, डरना नहीं। लिख दीजिएगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू 3 सर इसमें से ले लिया जावे 3 sin t, कॉमन ले लिया जाए। ये सर कॉमन आ गया, बचा क्या? cos स्क्वायर t। यहां क्या बचा बच्चों? माइनस का 1। जी हां, माइनस का 1, और इसके बाद और सिंप्लीफाई पॉसिबल है, dx अपॉन dt। dx अपॉन dt इज इक्वल टू 3 sin t, 3 sin t cos स्क्वायर t माइनस के बच्चों क्या होगा? sin स्क्वायर t। बिकॉज छोटी छोटी क्लासों में छोटे छोटे टीचरों ने पढ़ाया है sin स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t इक्वल टू 1। मैं भी उनमें से एक था हूं। जी हाँ, क्या है बच्चों? 3 sin t, और ये हो गया हमारा sin स्क्वायर t। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली
होना है। नेक्स्ट dx अपॉन dt, बच्चों क्या होने वाला है 3 sin की पावर 3t। तो फाइनली dx अपॉन dt हमारा आ चुका है आपके सामने। फटाफट से मेरे प्यारे प्यारे बच्चे इसका शॉट ले रहे हैं, एक अच्छा सा शॉट की तैयारी हो रही है मेरे बच्चों द्वारा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इसमें। इसके बाद बच्चों ये हमारा y है, जी हाँ इसको लिख लिया जाए y इक्वल टू 3 sin t माइनस के साइन की पावर 3t। जी सर, ये बच्चों हमारा cos स्क्वायर t माइनस 1 माइनस का होगा, लगा लीजिएगा जोर का झटका। जी हाँ हो गया सर। ना बच्चों अब दोबारा से इसका होगा डिफरेंशिएशन, क्योंकि इस बार x नहीं इस बार y है सर। t के रेस्पेक्ट में करेंगे हम, क्योंकि यहां पर t है इसीलिए, चाहे t है बेटा t। 3 sin t सर d अपॉन डी टी अंदर हो जाएगा 3 sin t माइनस d अपॉन डी टी, और ये हो गया साइन की पावर कितना बच्चों 3t। यस साइन की पावर 3t। इसमें सर 3 बाहर आ जाएगा, d अपॉन टी हमारा साइन t हो जाएगा, और ये हो गया d अपॉन डी टी साइन t की पावर हो गया बच्चों क्या 3। जी हाँ, इसके बाद की कहानी हमारी जुबानी। सर क्या बोलते हो सर, साइन t का डिफरेंशिएशन सुनो, क्या होता है बेटा cos t होता है। क्या होता है cos t। कुछ समय के लिए मान लिया जावे कि ये t है और t की पावर 3 होता है 3t स्क्वायर। जी हाँ 3 इसका स्क्वायर, फिर दोबारा अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। तो साइन t का डिफरेंशिएशन क्या हो लिएगा बच्चों cos t, और इसके बाद की कहानी होगी शुरू यहां। जी हाँ बिल्कुल। देन dy अपॉन डी टी, dy अपॉन डी टी इज इक्वल टू 3 cos t माइनस दिस इज साइन t का डिफरेंशिएशन क्या होने वाला है cos t होने वाला है। जी हाँ, तो माइनस बच्चों क्या हो गया माइनस का 3 साइन स्क्वायर t पहले से है, साइन t का डिफरेंशिएशन हमारा cos t हो गया। ये सर dy अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या हो गया 3 cos t इंटू 1 माइनस के साइन स्क्वायर t, और सर 1 माइनस के साइन स्क्वायर t होता है बोले तो cos स्क्वायर t सर, dy अपॉन डी टी 3 cos t इंटू ये सर हमारा हो गया क्या cos स्क्वायर t। जी हाँ, और एट लास्ट हमें dy अपॉन डी टी जो मिलता है वो है बच्चों 3 cos की पावर 3t। ये dy अपॉन डी टी फाइनली हमें मिल चुका है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे इसका ले रहे हैं छोटा सा शॉट, दैट इज कॉल्ड स्क्रीन शॉट। ना बच्चों इसके बाद की कहानी क्या होने वाली है यहां देखेंगे आप सभी। जी हाँ, ये सर हमारा जो है सर dx अपॉन dt आ चुका है, dy अपॉन dt आ चुका है। कर क्या रहे हैं हम बेटा, हम जो है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m2। नॉर्मल है तो m2, तो m2 क्या होता है स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट मालूम होना चाहिए। जी हाँ, मुंडी लाओ, वेरी गुड, ऐसी मुंडी लाते रहो। जी सर, तो बेटा स्लोप ऑफ द टेंजेंट पहले फाइंड करना होगा। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होता है सर dy अपॉन dx होता है, ये होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट दैट इज इक्वल टू m1। जी हाँ, अब ऊपर कौन है dy, ऊपर कौन है dy, इसमें dy नहीं है, इसमें dy है, कौन सा है dy अपॉन dt। इसी को बच्चों यहां लिख दो dy अपॉन dt का होल अपॉन dx वाला पार्ट ये रहा, क्या है dx अपॉन dt। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों dx अपॉन dt यहां पर लिखा जाएगा, और dy अपॉन dt की वैल्यू यहां से दे मारो जोर से 3 cos की पावर 3t का होल अपॉन dx अपॉन dt आपको यहां से मिलने वाला है, जो कि माइनस के 3 साइन की पावर 3t होगा। जी हाँ, 3 से 3 जावेगा, मेरा करण अर्जुन आवेगा, मुझे विश्वास है। और बच्चों ये होगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू आपका cos की पावर 3t अपॉन साइन की पावर 3t, देख घुमा के माइनस के cot की पावर 3t। एट लास्ट स्लोप ऑफ द टेंजेंट यानी कि m1 की वैल्यू आ चुकी है। जी सर, तो बेटा ये मेरा m1 है सर, लेकिन हमें तो नॉर्मल के लिए चाहिए। तो नॉर्मल के लिए बेटा क्या होता है, बोलो बोलो बोलो, लपलपाए m2 के लिए लपलपाए। जी हाँ, m2 क्या होगा माइनस के 1 अपॉन बच्चों m1 हो जाएगा। m1 की वैल्यू कितनी है
माइनस कॉट की पावर 3t, माइनस से माइनस जावेगा तो मेरा सर जी करण अर्जुन आवेगा। अरे हर बार मत बुलाओ करण अर्जुन को भाई। देखो क्या हुआ सर, m2 आ गया 10 की पावर 3t। जी हाँ सर, 10 की पावर कितना 3t, क्योंकि 1/cot था तो 1/cot क्या होता 10, तो जो क्या हो गया 10 की पावर 3t हमारा फाइनली हो चुका है। बिल्कुल सर, एग्जैक्टली सही है। दिस इज द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। कौन सा नॉर्मल? जी हाँ। अब बच्चों इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए क्या चाहिए? y माइनस y1 चाहिए। कहाँ है y1? ये y1 है, इक्वल टू m2 ये रहा, इंटू x माइनस x1 ये रहा। जी सर, ले लो इसका छोटा सा, ले लिया सर। सर लेने में तो हम माहिर हैं, फटाफट से ले लेते हैं। बहुत ही बढ़िया बच्चों, एक शॉट। आजकल जमाना मोबाइल का है भैया, कल को सर मना होती थी मोबाइल का इस्तेमाल मत किया करो, और आज पूरा स्कूल, पूरी कोचिंग, पूरी एजुकेशन सिस्टम मोबाइल ही चला रहा है। ये है ना कमाल की बात। जी हाँ सर। तो बच्चों इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमें इसके इक्वल प्रूफ करना है। चलिए शुरुआत कर देते हैं। y माइनस y1 इक्वल टू m2 इंटू x माइनस x1। जी हाँ, y माइनस के बच्चों y1 क्या होगा सर? y1 तो हम इसको बोलेंगे, ये y1 हो गया हमारा। कितना होएगा बच्चों? 3 sin t माइनस साइन की पावर 3t इक्वल टू m2 का वैल्यू 10 की पावर 3t, 10 की पावर 3t। जी सर, यही होएगा। हाँ, ये सर हमारा क्या है? m2 है, m2 है सर हमारा, ये m2 है इंटू x माइनस x1। सर ये x1 है, 3 cos t माइनस cos की पावर 3t, 3 cos t माइनस cos की पावर 3t। जी सर, ये हो गया x माइनस x1। बिल्कुल एग्जैक्टली सर। नाउ व्हाट वी हैव टू डू? सिंपल बच्चों, y माइनस ये क्या हो गया 3 sin t, माइनस माइनस होता है जी हाँ, प्लस साइन की पावर 3t। इसको सर हम लिख सकते हैं साइन की पावर 3t अपॉन कॉस की पावर 3t, और ये हो गया x माइनस 3 cos t प्लस कॉस की पावर 3t। जी हाँ सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। बिल्कुल सर करना है। कितना आवेगा? सुनिए बच्चों, ये आ गया हमारा cos की पावर 3t इंटू y माइनस 3 sin t प्लस साइन की पावर 3t। जी हाँ, इज इक्वल टू सर ये जैसा है इसको वैसा लिख दिया जावे तो हमारा कुछ ऐसा आएगा। जी हाँ, प्लस ये क्या है cos की पावर 3t। फटाफट से बच्चों ले लीजिए इसका एक शॉट, या वीडियो पॉज करके आप नोट भी कर सकते हैं अगर शॉर्ट पसंद नहीं है। वैसे आजकल की जनरेशन को शॉर्ट बहुत पसंद है। जी हाँ, नेक्स्ट सर बेटा, नेक्स्ट इसके बाद की कहानी देखिएगा। इसके बाद की सर कहानी कुछ ऐसी होगी, कुछ वैसी होगी। सब मल्टीप्लाई कीजिए इसका। बेटा ये आएगा cos की पावर 3t y माइनस 3 sin t और cos की पावर 3t प्लस साइन की पावर 3t और cos की पावर 3t इज इक्वल टू, बच्चों मल्टीप्लाई हो चुका है, 3 टर्म है इसके अंदर, इसका मल्टीप्लाई तीनों टर्म से हुआ है, होगा भी। जी हाँ। अब सर ये क्या है? x साइन की पावर 3t माइनस, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कैसा लग रहा है? सब बहुत ही शानदार लग रहा है भाई। नहा धो के आया करो प्लीज। जी हाँ, आपकी बिना नहाई वाली खुशबू यहां तक आ रही है। अच्छे से नहा लिया करो रेड़ रेड़ के, और नहाते वक्त मुंह धोना बिल्कुल ना भूलें। जी हाँ, बिल्कुल ना भूलें। ये सर 3 टर्म हमारी थी, मल्टीप्लाई कर डाला हमने, इतना आ गया हमारा फाइनली। और सर साइन की पावर 3t कॉस की पावर 3t ये पॉजिटिव है, और ये राइट साइड में भी है बच्चों, क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। अब सुनिए प्लीज, क्या सर क्या सुनाएंगे आप? इस राइट साइड में जो बचा है उस सभी को ले आओ बच्चों कहां? लेफ्ट में। तो क्या होगा सर? लेफ्ट में पहले से कौन है? y cos की पावर 3t, y cos की पावर 3t
और सर पहले से कौन है, ये लिख दो बच्चों। माइनस की ये काम करो, पहले x वाले को ले आओ, x साइन की पावर 3t प्लस में है, इधर आके नेगेटिव होगा, माइनस के x साइन की पावर 3t। जी हाँ, और सर ये क्या है हमारा, माइनस के 3 साइन t कॉस की पावर 3t, और सर ये लेफ्ट में ले आओ, प्लस 3 कॉस t, प्लस 3 कॉस t, इधर आके प्लस 3 कॉस t साइन की पावर 3t, साइन की पावर 3t, साइन की पावर 3t इज इक्वल टू अंडा है, अंडा मुर्गी का है ये अंडा। हाँ जी सर, आपके आगे क्या होगा सर, ये बच्चों क्या, y कॉस की पावर 3t माइनस बच्चों क्या है, ये क्या है बच्चों आपका, ये सर है हमारा कितना, x साइन की पावर 3t। जी हाँ, माइनस x साइन की पावर 3t। सर इसमें से आप ले लीजिए कॉमन, सर क्या लेंगे आप कॉमन इसमें से, देखिए बच्चों इसमें से आप कॉमन क्या लेंगे। जी हाँ, इसमें से आप कॉमन क्या लेंगे, सर कॉमन यहां से आएगा हमारा कितना, माइनस के सर कॉमन आ गया 3 साइन t और कॉस t। बच्चों अंदर क्या बचेगा हमारा, सर ये बचेगा कॉस स्क्वायर t, और ये साइन t बाहर आ गया तो साइन स्क्वायर t, माइनस बच्चों क्या आएगा, साइन स्क्वायर t, तो क्या आएगा माइनस आपका साइन स्क्वायर t। जी हाँ सर, इतना हमारा आ जाएगा। इसके बाद बच्चों इसके बाद हमारा क्या है सर, ये cos स्क्वायर t माइनस के साइन स्क्वायर t होता है cos 2t। जी हाँ 2t सर, ये हो गया हमारा y cos की पावर 3t माइनस x साइन की पावर कितना बच्चों हमारा 3t, साइन की पावर 3t। जी हाँ, और ये सर माइनस का 3 साइन t कॉस t, और सर ये कॉस स्क्वायर t माइनस के साइन स्क्वायर t हमारा क्या होता है, ये होता है सर कॉस 2t। लेकिन सर ये साइन t कॉस t है, अगर इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड कर दें तो बेटा ये 2 साइन t कॉस t क्या हो जाएगा, साइन 2t। जी हाँ बच्चों, ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन 2t हो जाएगा सर। तो बच्चों ये क्या आ गया अपना, सर ये आ गया y कॉस की पावर 3t माइनस x साइन की पावर 3t, और ये सर हो गया माइनस के 3/2। या बच्चों इसको राइट में ले आओ तो इक्वल टू हो गया, इक्वल टू में 0 है ना। जी हाँ, तो इसे माइनस नेगेटिव में बच्चों राइट में ले आओ, क्योंकि वहां भी प्रूफ देखो, जो प्रूफ करना है वो राइट में एक साइड। जी हाँ, तो क्या होगा आपका 3/2 उधर आ गया, 2 साइन t कॉस t हो गया साइन 2t, ये क्या है हमारा बच्चों कॉस 2t। अब देखिए इक्वल टू जो पहले हो चुका है। नाउ सर ये अगर यहाँ पर आगे 2 लग जाए, अगर सर यहाँ मल्टीप्लाई 2 का हो जाए तो डिवाइड भी 2 का देना पड़ेगा। जी बिल्कुल देना पड़ेगा, वरना नाराज हो जाएंगे भाई, ये तो हमारे डिनोमिनेटर वाइज है ना। सर 2 को मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो, डिवाइड क्यों कर रहे हो बेटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, फिर दोबारा से हो जाएगा साइन 2 थीटा, और थीटा यहाँ पे 2t है, तो साइन 2t साइन 4t। जी हाँ, तो बेटा ये क्या हो गया, y कॉस की पावर 3t माइनस x साइन की पावर 3t इज इक्वल टू कितना बच्चों 3/4, ये 3/2t/4, और ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 इंटू थीटा, थीटा 2t है, 2 इंटू 2t फूटी, 2 इंटू 2t फूटी नहीं, इट इज अ 4t नॉट अ फूटी। हाँ सर गर्मी चल रहा है, फ्रूटी पियो फ्रूटी। अच्छा बेटा सही है, सही रास्ते में चल रहे हो। सर ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसका 4 इधर आएगा। जी हाँ सर, आ गया 4 इंटू वाई कॉस की पावर 3t माइनस x साइन की पावर 3t, और सर ये हो गया 3 साइन कितना 4t। तो फाइनली आ चुका है आपका हीरो आंसर। मुझे ना देखो आंसर को देखो बच्चों, राइट ना। तो ये सर मैं प्रूफ करना था, और वो हमारा प्रूफ यहाँ पर आ चुका है, एक झलक दिखला गया आपको, झलक दिखला हो गया बच्चों। फटाफट से इससे एक शॉट ले ले जल्दी से। फर्स्ट के बाद बच्चों स्वागत है क्वेश्चन नंबर 2 में। ऑल इंडिया 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका, और क्या है क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व व्हिच आर परपेंडिकुलर टू द लाइन। यस सर, इट मीन्स क्या हुआ, परपेंडिकुलर। जब परपेंडिकुलर आएगा तो मुझे याद आएगी M1 M2
इज इक्वल टू माइनस के 1 की। आपको भी याद सिर्फ उसी की आनी चाहिए, m1 m2 इज इक्वल टू माइनस का 1। जी हाँ, तो सर अगर m1 m2 की बात है तो इसका स्लोप m1 और इसका स्लोप m2 एग्जैक्टली निकाल लीजिए और मल्टीप्लाई करके -1 के इक्वल रख दीजिए, कुछ ना कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा सर? आइए बच्चों फटाफट देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हमारे पास एक कर्व है y इक्वल टू x की पावर 3 प्लस 2x माइनस 4, और सर ये हो गया dy अपॉन dx इज इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन 3x का स्क्वायर प्लस k2। जी हाँ, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस k2, और एक लाइन बच्चों हमारे पास ये x प्लस 14y माइनस के 3 इक्वल टू 0, इसको आप 14y इक्वल टू 3 माइनस के x ले सकते हो। जी हाँ, नाउ y इक्वल टू सर हो जाएगा 14 को दे मारो, डिवाइड दे मारना है भैया, मालूम पड़े दीवार में ही दे मारो, ना 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 ना। अब सर क्या होगा, इतना और x अपॉन कितना 14, क्या स्लोप की ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? बिल्कुल नहीं सर, वो क्या होती है y इज इक्वल टू mx प्लस के c, y इज इक्वल टू mx m x प्लस के c। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों अगर इसको हम कंपेयर करते हैं तो आपको m का वैल्यू माइनस के 1 अपॉन 14 मिलेगा। जी हाँ, तो बच्चों क्या हो गया, m इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन 14, इसको m2 ले लीजिए, और यहां से बच्चों ये आ गया आपका m1। परपेंडिकुलर बोला है, इस कर्व का टेंजेंट इस लाइन के परपेंडिकुलर है, बोले तो तरररर, बोले तो चाउमीन मेरी। सर क्या होगा सर, m1 m2 इक्वल टू -1 अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन m1 m2 इज इक्वल टू माइनस के 1 होना ही होना है। जी हाँ, m1 कितना है 3x स्क्वायर प्लस 2, 3x स्क्वायर प्लस के 2 इंटू बच्चों m2 कितना है माइनस के 1 अपॉन 14, माइनस के 1 अपॉन 14 इक्वल टू कितना बच्चों आपका माइनस के 1। बच्चों क्या आ गया आपका ये सर आ गया माइनस 3x स्क्वायर प्लस के 2 इंटू 1 अपॉन 14 इज इक्वल टू माइनस के 1। सर माइनस से माइनस जाएगा। जी हाँ, कितना आ गया बच्चों, सर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3x स्क्वायर प्लस के 2, स्टेप बाय स्टेप करोगे 14 इक्वल टू 1 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सर 3x स्क्वायर प्लस का 2 इक्वल टू 14, और सर ये हो गया 3x स्क्वायर इक्वल टू 14 माइनस के 2 बोले तो 12, और सर ये हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर इक्वल टू 12, तो x स्क्वायर आ गया 4, x की वैल्यू प्लस माइनस के 2। जी सर, तो सर इससे x की वैल्यू में मिली है। जी हाँ, x मिला है, एक बार प्लस के 2 एक बार माइनस के 2, अगर x मिला है तो आप y भी निकाल सकते हैं, तो जो x और y आएंगे वही x1 y1 है। जी हाँ, स्लोप दे रखा है, दोनों का स्लोप, जो x की वैल्यू आएगी बच्चों यहां पुट करोगे। जी हाँ बिल्कुल, तो पहले y की वैल्यू निकालो, आप क्या निकाले y की वैल्यू। अगर सर x की वैल्यू प्लस के 2 है, जी हाँ, तो बेटा y कितना होगा, देखो y इज इक्वल टू 2 की पावर 3 प्लस 2 इंटू 2 माइनस के 4, बच्चों ये कितना हो गया 8 प्लस के 4 माइनस के 4, और y कितना आ गया आपका 8 आ गया। अब सर अगर हम x की वैल्यू माइनस के 2 ले लें तो बेटा माइनस 2 की पावर 3 बोले तो -8, बोले तो माइनस का 8, और सर ये -2 है, -2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस के 4 माइनस के 4, कितना आ गया बच्चों, y की वैल्यू कितनी माइनस के 16। जी हाँ सर, कुल मिला के पॉइंट्स क्या आए, तो बेटा पॉइंट्स को यहाँ देखोगे आप, एक इसका अच्छा सा शॉट ले लीजिए आप लोग मिलके आपस में, और फिर उसके बाद हम यहाँ पर दोबारा से इसको रफ करके करेंगे जल्दी से। बच्चों मैं हो जाता हूँ साइड में। जी हाँ, अब सर इसके बाद की कहानी क्या है, सर हमारे पॉइंट्स जो है ना वो क्या है, 2 पुट किया तो 8 मिला, तो बेटा 2,8 हो गया एक पॉइंट, और सर -2 पुट किया तो माइनस के 16 मिला, तो जो क्या हो गया माइनस के 2, माइनस का 16। जी हाँ बिल्कुल सर, एग्जैक्टली। अब ये x1 है, ये y1 है, और इस पॉइंट के लिए अब सर यहां पर देखो कहा था स्टार्टिंग में पहले वीडियो में टेंजेंट नॉर्मल की में कि जो dy अपॉन dx होता है वो सिंपल कांस्टेंट होना चाहिए। अगर कांस्टेंट नहीं है तो x1 y1 में होगा, यानी कि उसमें वैल्यू x1 y1 वाली ही पुट होंगी। यहां पर x है तो ये x1 है, और x1 की वैल्यू इस पॉइंट पे क्या होगी 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 12 प्लस 2 14,
तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आपकी m1 की वैल्यू कितनी आ गई 14। एक बार और x1 की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 प्लस 2 14 कितना आ गया। लेकिन सर अगर हम इन पॉइंट्स को लेते हैं, जी हाँ, तो बेटा कितना -2 का स्क्वायर 4, 4 3 12 प्लस 2 कितना 14। सर यहाँ पर भी हमारा कितना आएगा 14 आएगा सर, इसमें 14। तो बेटा सिंपल सी बात है, पॉइंट्स बेशक कितने भी हो यार, स्लोप तो सेम ही होता है। जी हाँ, बातें कर रहे हैं स्लोप ऑफ दी टेंजेंट के बारे में। दिस वन m1 की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई हमारी 14। नाउ इसके बाद बच्चों क्या करना है, इसके बाद हमें सर इक्वेशन फाइंड करनी है ऑफ दी टेंजेंट की। इक्वेशन ऑफ दी टेंजेंट बच्चों क्या होगा, इक्वेशन ऑफ दी टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ दी टेंजेंट। जी सर, इक्वेशन ऑफ दी टेंजेंट बच्चों क्या होगा सर, देखते हैं। पॉइंट क्या है सर हमारा पहला 2,8 x1 y1, स्लोप क्या है बच्चों 14, वो सेम है दोनों के लिए, पॉइंट्स के लिए। हाँ सर, y माइनस y1 इक्वल टू m1, टेंजेंट है तो m1 आया है, नॉर्मल का पूछता तो m2 आता बच्चों। मुंडी हिला दो भाई, क्या बात है, आई लव यू ऑल। सर ये क्या हो गया x माइनस के x1, इक्वेशन है सर y माइनस के y1, बेटा y1 कितना है 8 है, कितना है 8 है सर, m1 कितना है 14, m1 बच्चों 14 है, x माइनस x1 कितना है बच्चों x1, इस पॉइंट पे x1 है 2। जी हाँ, तो जो कितना आ गया y माइनस 8 इज इक्वल टू 14x माइनस का 28। जी हाँ सर, इसको ले जाओ आप राइट साइड में, क्या होएगा 0 इक्वल टू 14x माइनस y माइनस 28 प्लस का 8, और ये बच्चों क्या हो गया 14x माइनस के y माइनस के 20। ये सर हमारा हो गया इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट 2,8। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। सर अभी एक पॉइंट का हुआ है बस, दूसरा पॉइंट अभी बाकी है। ये तो सर ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, बैठे रहो मेरे साथ। जी सर, अब बच्चों इसके बाद दूसरा पॉइंट हम यहां ले लेते हैं। मेरे सभी के सभी प्यारे प्यारे बच्चों ने अच्छे से नोट कर लिया होगा। सब प्यारे प्यारे बच्चे हैं, कितने प्यारे हैं सर। चलिए इसके लिए बनाएंगे कैलकुलेटर, उसमें अपना नाम डालना और चेक कीजिए कितने कितने प्यारे हो आप। जी सर, सर दूसरा है हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट क्या बच्चों, सर यहां पर पॉइंट है -2 माइनस के 16, -2 माइनस के 16। जी हाँ, -2 माइनस के 16 पॉइंट पर बच्चों हमें बताना है क्या होता है। y माइनस y1 इक्वल टू टेंजेंट है तो बच्चों m1 ही होगा, ये नॉर्मल होता तो m2 होता। मुंडी तो हिला दिया करो, बनता है इतना तो x माइनस के x1 बच्चों। जी हाँ सर, ये x1 की वैल्यू है, ये y1 की वैल्यू है बच्चों। y1 कितना है आपका माइनस के 16 है। सर m1 की वैल्यू भैया 14 ही है। जी हाँ 14, और x माइनस x1 कितना है माइनस के 2 है बच्चों। क्या हो गया y प्लस का 16 इक्वल टू 14, और ये हो गया x प्लस के आपका 2। y प्लस 16 इज इक्वल टू 14x प्लस का 28, और इन दोनों को बच्चों आप ले जाइए कहाँ, वहां लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां लाइफ बॉय। सर कितने पैसे मिले आपको लाइफ बॉय का एडवर्टीजमेंट करने के लिए, 2-4 जिम में जाने दो। सर 14x माइनस के y, उधर जाके बच्चों माइनस हो गया। जी हाँ सर, ये प्लस के 28 है। जी सर, ये सर हो गया माइनस के 16, माइनस का 16 बच्चों क्या आएगा आपका सर 14x माइनस y, और सर ये हो जाएगा प्लस के 12। दिस इज द सेकेंड रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। यस सर, फटाफट से बच्चों ले लो इसका अच्छा सा शॉर्ट। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों ऑल इंडिया 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। इस पॉइंट पर और इस कर्व की टेंजेंट की इक्वेशन बताओ, दे रखी है बच्चों। दिस इज, इस कर्व की इस पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन ये दे रखी है, मतलब स्लोप आपस में क्या होगा इक्वल। जी हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। सो इट्स वेरी 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 हॉट टुडे, इट्स वेरी 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 इजी क्वेश्चन। जी हाँ, चलिए बच्चों क्या है सर हमारा है y स्क्वायर इज इक्वल टू ax की पावर 3 प्लस के b। सर डिफरेंशिएशन करेंगे 2y आएगा, और फिर दोबारा y करोगे dy अपॉन dx हो जाएगा। सर a कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो मर जाएगी। अच्छा जी, मछली जल की रानी है। x की पावर 3 का बच्चों क्या होगा डिफरेंशिएशन,
3x का स्क्वायर। जी हाँ सर ये हो गया 3x का स्क्वायर और सर b कांस्टेंट है इसका होगा 0। तो बच्चों क्या आ गया ये 2y dy अपॉन dx, ये सर आ गया 3ax का स्क्वायर और सर dy अपॉन dx अगर आप करोगे तो 3ax का स्क्वायर अपॉन क्या आएगा आपका 2y। लेकिन सर ये बेशक m1 आया है, ये बेशक टेंजेंट का स्लोप है मगर अभी ठीक नहीं है। क्यों? आपने ही सर कहा था कि जो टेंजेंट का स्लोप है या नॉर्मल का स्लोप है वो कांस्टेंट वैल्यू में आना चाहिए। और यहाँ पर बच्चों क्या आ रहा है x और y। बच्चों क्या आ रहा है यहाँ पर x और y। इट मीन्स क्या हुआ कि आपको x और y की वैल्यू पुट करना होगा। अभी सर कहाँ से पुट करोगे? पॉइंट दे रखे बच्चों 2,3, मतलब x की वैल्यू 2 दे रखी है, बच्चों y की वैल्यू कितनी है आपकी 3 दे रखी है। तो इन्हीं वैल्यूज को बच्चों क्या करना है आपको पुट करना है। तो यहां पर लिख दीजिए आप कि सर dy अपॉन dx किस पर 2,3 पर क्या होएगा 3a इंटू 2 का स्क्वायर और 2 इंटू बच्चों आपका 3 कितना हो गया? चाउमीन खा रहे हो सर, ले लो भैया कितना आएगा सर हमारा ये? एक 2 से 2 जाएगा, एक 3 से 3 जाएगा बच्चों, आ गया 2a। कितना बच्चों आपका 2a। ये आ गया dy अपॉन dx बोले तो m1 बच्चों आ गया आपका 2a। जी हाँ अब सर ये वाली लाइन ये टेंजेंट की इक्वेशन है y इक्वल टू 4x माइनस के 5। सर यहाँ पर क्या होगा y इक्वल टू mx प्लस के c की फॉर्म में है तो बेटा m की वैल्यू कितनी होगी 4 होगी, तो स्लोप कितना हो गया 4 हो गया। जी हाँ तो बेटा ये स्लोप और ये स्लोप क्या होंगे आपस में इक्वल। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया आपका सर? ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 4। तो बोलो a की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 2 आ गई सर। a कितना आ गया 2 आ गया सर। सर b के बारे में क्या ख्याल है? ख्याल तो भैया बहुत अच्छा है हमारा वो कैसे सर? देखो चाउमीन मैगी जैसा। सर गिवन इक्वेशन ऑफ द कर्व क्या था? y स्क्वायर इज इक्वल टू ax की पावर 3 प्लस b। y स्क्वायर इज इक्वल टू ax की पावर 3 प्लस का बच्चों कितना b। सर y का वैल्यू कितना है? x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। सर x की वैल्यू 2, सर y की वैल्यू कितनी 3। सर कितना आ गया 9 इज इक्वल टू 8a प्लस का b। और सर यहां से a का वैल्यू कितना है अपना बच्चों? वो आया है 2। तो क्या हो गया देखिए 9 इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 2 प्लस के b। सर ये आ गया 8 2 जा 16, इधर जाके होगा माइनस के 16 इक्वल टू b और सर b की वैल्यू आ गई माइनस के 7। तो सर a का वैल्यू 2 और b की वैल्यू -7। दैट इज द वैल्यू ऑफ a एंड b फॉर दिस स्पेशल टाइप के क्वेश्चन के लिए। फटाफट से ले लें इसका एक छोटा सा शॉर्ट, उसके बाद बच्चों हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4th है। दिल्ली 2014 में पूछा गया बहुत ही शानदार क्वेश्चन। जी हाँ क्यों? क्योंकि यहां पर इक्वेशन ऑफ पूछा है टेंजेंट यानी कि y माइनस y1 इज इक्वल टू m1 इंटू x माइनस के x1। और जब नॉर्मल की इक्वेशन पूछा जाएगा बच्चों तो वहां पर आप बोलेंगे y माइनस y1 इक्वल टू m2 इंटू x माइनस के x1। जी हाँ अब इसके बाद हमारा सर कर्व क्या है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। सर इसमें डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या होगा 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, डी अपॉन डी एक्स क्या हो गया एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, वो जो डी अपॉन डी एक्स क्या हो गया वाई स्क्वायर का, और 1 का डिफरेंशिएशन 0। तो ऐसा करने पर नाम जलेबी भाई। जी सर क्या होने वाला है यहाँ पर सर? बड़ी जलेबी भाई याद आ रही है। एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन 2x, सर वाई स्क्वायर का क्या होगा डिफरेंशिएशन 2y, और हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि दवाई का दोबारा करेंगे। लेकिन बेटा नीचे कौन है बी स्क्वायर इक्वल टू में कितना 0। ये सर नेगेटिव है। जी हाँ राइट में ले आओ बच्चों, तो क्या आएगा 2x अपॉन ए स्क्वायर, और सर ये हो गया हमारा 2y अपॉन बी स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स। क्या कुछ कैंसिल आउट हो रहा है? जी हाँ 2 से 2 जाएगा, बिल्कुल जाएगा सर। क्या आएगा फिर बेटा? ये आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, बी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई। ये सर हमारा आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स। लेकिन सर आपने कहा था कि डी वाई अपॉन डी एक्स में एक्स और वाई नहीं आने चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। और सर यहाँ पर एक्स और वाई आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आपको डी वाई अपॉन डी एक्स तो चाहिए एट द पॉइंट √2a, b पर चाहिए। तो बेटा ये x1 की वैल्यू ये y1 की वैल्यू हो गई। जी हाँ सर
बिल्कुल हो जाएगी। अब बच्चों क्या होगा देखो सर, ये बी स्क्वायर एक्स, तो बेटा क्या हो गया बी स्क्वायर एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी √2a अपॉन बच्चों नीचे क्या है ए स्क्वायर वाई। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ए स्क्वायर इंटू वाई, और वाई की वैल्यू हमारी बी है, एक ए से एक ए जावेगा, एक बी से एक बी जावेगा, क्या बचेगा आपका सर, ये आ गया हमारा √2b अपॉन ए, ये सर आ गया हमारा dy अपॉन dx। फाइनल m1 बोलेंगे इसको आप, जी हाँ m1। सर टेंजेंट के लिए हमें m1 चाहिए, अच्छी बात है, तो गंदी बात क्या है, गंदी 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 बात क्या है बेटा, m2 क्या निकालोगे आप, m2 होता है -1 अपॉन m1, और माइनस के 1 अपॉन m1 कितना है बच्चों, ये सर है √2b अपॉन a, तो सर हो गया माइनस का a अपॉन कितना √2b, तो ये बच्चों हमारा क्या हो गया m2 हो गया बच्चों, क्या हो गया हमारा ये m2 आ गया सर, m1 आ चुका है, m2 आ चुका है, ये स्लोप ऑफ दी टेंजेंट है, ये स्लोप ऑफ दी नॉर्मल है। अब हमें टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सर क्या होगा y माइनस y1 इक्वल टू m1 इंटू एक्स माइनस का x1, और सर ये आ गया y माइनस के y1, बेटा y1 कितना है अपना, सर हमारा y1 कितना है, सर हमारा y1 है ये रहा b, और x1 कितना है बच्चों √2a। टेंजेंट के लिए हम इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट m1 यानी कि √2b अपॉन a, रूट में 2b अपॉन a, सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, a y माइनस का a b इजल टू बच्चों कितना √2bx माइनस √2 यस सर, यही है सर, यही है सर, यही धुन चाहिए हमें यही धुन चाहिए सर हमें। अच्छा फिर क्या होगा आपका, सर ये रफ कर दिया जावे, और इसके बाद की कहानी हमारे सर की जुबानी, जी सर इसको सर ले जाओ राइट साइड में, तो क्या होगा 0 इक्वल टू रूट में 2bx, सर ये जाएगा वहां तो माइनस का ay हो जाएगा, जी हाँ ये सर माइनस का है, वहां जाके प्लस का हो जाएगा, पहले से 2ab है, ये प्लस का ab हो गया। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कुछ ऐसा आ गया है आपका, दिस इज अ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, और उसके बाद पूछा है क्वेश्चन है नॉर्मल की इक्वेशन, तो लिखिए बच्चों यहां इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो क्या होगा ये आपका y माइनस y1 इक्वल टू m2, नॉर्मल आ गया तो m2 आएगा, इंटू x माइनस बच्चों कितना आपका x1, बेटा y माइनस y1 कितना सर x1 y1 b, m2 x माइनस x1 कितना है सर √2a, बेटा यहां पर m2 की वैल्यू कितनी है माइनस का a अपॉन √2b, माइनस का a अपॉन √2b, राइट ना बच्चों, जी सर, बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा √2b इंटू वाई माइनस के b, और सर क्या हो गया माइनस का a इंटू एक्स माइनस के √2a, जी सर, बेटा ये आपका आ गया √2b वाई माइनस √2b इंटू b स्क्वायर, ये सर माइनस का ax प्लस कितना आ गया √2a स्क्वायर, जी हाँ सर। इसके बाद फिर क्या होगा बच्चों, देखिए इस वाले पूरे पार्ट को आप ले आओ कहाँ लेफ्ट साइड में, तो जो क्या होगा आपका इसे सर कर देते हैं रफ, जी हाँ इसे हम कर देते हैं रफ, बिल्कुल सर ये हमारा हो गया रफ, और ये बच्चों क्या आ गया हमारा √2by माइनस के √2b स्क्वायर, और इसको सर हम लेके आए थे लेफ्ट में, तो माइनस वाला प्लस a भी हो गया, प्लस बच्चों क्या हो गया हमारा ax, और ये हो गया माइनस के √2a स्क्वायर इक्वल टू कितना 0, जी हाँ सर। अब बच्चों पहले x आएगा हमारा तो ax हो गया, प्लस के √2by, सर ये हो गया माइनस के √2a स्क्वायर माइनस के √2b स्क्वायर इक्वल टू बोलो कितना बच्चों हमारा 0। सर दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। तो फाइनली बच्चों हमारा आंसर आ चुका है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेने की तैयारी कर रहे हैं। जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 ऑल इंडिया 2010 में पूछा गया बहुत ही बेहतरीन सवाल, जी हाँ यहां पर बच्चों क्या है y हमें दे रखा है, x हमें दे रखा है, यानी कि हमारे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ये x1 y1,
क्योंकि पॉइंट्स हमें दे रखा है थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, वहां से पॉइंट निकलेगा। सर x इक्वल टू 1 माइनस के कॉस थीटा है। जी सर, तो बेटा x इक्वल टू क्या हो गया 1 माइनस के कॉस पाई बाई 4। सर ये हो गया 1 माइनस कितना कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू कॉस 45 होता है 1/√2। सर ये 1/√2 आ गया। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ये आ जाएगा हमारा कितना √2 माइनस के 1/√2। जी हाँ, और ये सर हमारा y इक्वल टू थीटा माइनस के साइन थीटा है। यहां पर अगर हम पुट करेंगे बच्चों थीटा की वैल्यू तो पाई बाई 4 माइनस कितना आ गया, ये सर हमारा आ जाएगा साइन थीटा साइन पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी बच्चों आपकी पाई बाई 4 माइनस कितना बच्चों माइनस कितना अपना 1/√2। जी हाँ, ये सर हमारा क्या हो गया y की वैल्यू। x1 ये है y1 ये है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इज इक्वल टू m1 इंटू x माइनस x1। नॉर्मल की इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू m2 इंटू x माइनस x1। तो सर m1 m2 की वैल्यू चाहिए। जी हाँ चाहिए। तो बच्चों क्या करोगे आप सभी, सर चाउमीन और मैगी बनाएंगे पहले तो 5 मिनट में तैयार होने वाली मैगी। वाह जी सर। ना बच्चों अब सबसे पहले x इक्वल टू 1 माइनस के कॉस थीटा। सर dx है, इसका डिफरेंशिएशन dx होगा, थीटा है तो थीटा के रेस्पेक्ट में होगा। जी हाँ सर, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और d अपॉन डी थीटा करोगे बच्चों किसका कॉस थीटा का, तो क्या होएगा आपका dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू क्या हो गया सर कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस के साइन थीटा, और ये पहला माइनस है और ये भी माइनस हो गया बच्चों, तो क्या आ गया आपका dx अपॉन डी थीटा आ गया आपका साइन थीटा। जी हाँ जी सर, ये हमारा हो गया फाइनली कंप्लीट। अब सर नेक्स्ट है हमारा क्या y इज इक्वल टू थीटा माइनस के साइन थीटा। जी हाँ बच्चों क्या आएगा आपका सर ये y का डिफरेंशिएशन थीटा है तो थीटा के रेस्पेक्ट में होगा, dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू कितना सर थीटा का 1 हो गया माइनस बच्चों साइन का कितना होगा, साइन का डिफरेंशिएशन आपका कॉस थीटा लिख दो डायरेक्ट। जी सर बच्चों ये हमारा क्या आ गया dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू 1 माइनस के कॉस थीटा। सर हमें स्लोप चाहिए, स्लोप बोले तो क्या dy अपॉन dx। तो बच्चों dy अपॉन dx चाहिए, ऊपर कौन है dy, इनमें से dy किसमें इसमें, तो ये जो पूरा का पूरा वही लिख दो dy अपॉन डी थीटा। जी हाँ dy अपॉन डी थीटा। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों dy अपॉन डी थीटा इसको लिख दिया जाएगा, नीचे dx है तो बेटा ये रहा हमारा x वाला पार्ट, क्या होगा dx अपॉन डी थीटा, तो यहां पर लिख लीजिए आप dx अपॉन डी थीटा। जी हाँ, अब बच्चों यहां पर आप वैल्यू पुट करोगे तो देखो dy अपॉन डी थीटा ऊपर है 1 माइनस के कॉस थीटा, कितना होगा बच्चों आपका 1 माइनस के कॉस थीटा, और नीचे कौन है dx अपॉन डी थीटा, उसकी वैल्यू है साइन थीटा। तो यहां पर आप पुट करोगे साइन थीटा और ये हमारी dy अपॉन dx आ जाता है। लेकिन क्या ये सही है, जी नहीं। क्यों सर, क्योंकि बच्चों dy अपॉन dx थीटा में आ रहा है, थीटा की वैल्यू दे रखी है तो और छोटी हो सकती है। जी हाँ, इसी को हम बोलेंगे आपका m1। तो बच्चों m1 क्या आ गया हमारा dy अपॉन dx के इक्वल होगा, कितना लेना है सर, थीटा की वैल्यू लेनी है पाई बाई 4। जी हाँ, तो बच्चों क्या आएगा आपका ये 1 माइनस के कॉस पाई बाई 4 का होल अपॉन साइन पाई बाई 4। सर ये 1/√2, ये 1/√2, 1 माइनस के 1/√2 अपॉन 1 अपॉन कितना बच्चों √2, कितना आ गया m1 इक्वल टू dy अपॉन dx। सर कितना आएगा बेटा, ये हो गया √2 माइनस 1/√2, 1/√2 कैंसिल आउट हो गया, तो सर m1 हमारा क्या आ गया √2 माइनस के 1। दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। जब नॉर्मल का स्लोप चाहिए तो बेटा देखो कहां फाइंड करोगे, फटाफट से ले लो बच्चों इसका, आप एक वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं या एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका जल्दी से बच्चों, उम्मीद है आपने लिया होगा। जी हाँ सर, x1 सर यूज होगा, y1 हमारा यूज होगा, बिल्कुल सर यूज होगा, इसको रफ कर देते हैं। जी हाँ सर, तो देखिए बच्चों m1 तो यहां निकल जाएगा आपका, सर m2 निकालना है -1 अपॉन m1। तो क्या होगा माइनस के 1 अपॉन m1 कितना है √2 माइनस 1, तो बेटा ये कितना है √2 माइनस 1, इसका नीचे रूट नहीं होना चाहिए, रेशनलाइज कर दो, √2 प्लस 1 अपॉन √2 प्लस के 1। बच्चों क्या आएगा, ये आ गया माइनस के √2 प्लस के 1 अपॉन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस के इतना बच्चों कितना आ गया आपका, सर ये आ गया माइनस के √2 माइनस के 1 अपॉन कितना
रूट टू का स्क्वायर 2 माइनस के 1 1, सर ये आ गया रूट 2 माइनस के 1 माइनस रूट 2 माइनस 1, तो क्या आ गया माइनस के रूट 2 माइनस के 1। सर ये आ गया स्लोप ऑफ द नॉर्मल। सर एवरी वैल्यू हमारे पास है, x1 हमारे पास, y1 हमारे पास, m1 हमारे पास, m2 हमारे पास। सिंपल टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए तो भैया लिख दो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बच्चों क्या होगा सर, ये होगा y माइनस y1 इक्वल टू m1 इंटू एक्स माइनस का m1 x1। जी सर, सर y1 कितना है, ये रहा बच्चों, लिख दो y माइनस के y1 की वैल्यू पाई बाई 4 माइनस के 1 अपॉन रूट 2। m1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, रूट 2 माइनस 1, रूट में 2 माइनस के 1 इंटू एक्स माइनस x1। बच्चों x1 कितना है आपका, रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2, रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 बच्चों, यह आएगा रूट 2 माइनस 1 अपॉन कितना आपका रूट 2। जी हाँ ये सर रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2। देखिए बच्चों सर यहां से आप एलसीएम लीजिए, सर ब्रैकेट ओपन करो पहले आप, पाई बाई 4 आ गया हमारा बच्चों माइनस के, जो माइनस माइनस प्लस के 1 अपॉन रूट 2, ये सर आ गया रूट 2 माइनस 1, ये सर कितना है नीचे सर आप एलसीएम ले लो रूट 2, तो बेटा ये क्या आएगा रूट 2 एक्स। जी हाँ माइनस के रूट 2 कितना बच्चों आपका, माइनस के रूट 2 बच्चों, माइनस के रूट 2। जी हाँ बच्चों माइनस के रूट 2 प्लस के 1, इतना आ गया सर। नेक्स्ट सर यहां पर आप एलसीएम लीजिए, 4 रूट 2 आएगा मेरे हिसाब से, और ये सर हो गया 4 रूट 2 वाई माइनस, सर ये 4 है हमारा। जी हाँ कितना होगा रूट 2 पाई प्लस सर ये हो जाएगा 4 इक्वल टू कितना, ये सर रूट 2 माइनस के 1 इंटू कितना रूट 2 एक्स माइनस रूट 2 प्लस के 1 अपॉन कितना बच्चों रूट 2, और रूट 2 से रूट 2 हमारा जाएगा। सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप इसका, तो बेटा क्या हो गया 4 रूट 2 वाई माइनस रूट 2 पाई प्लस के 4 इज इक्वल टू 4 का मल्टीप्लाई ऐसे होगा बच्चों। जी हाँ सर, अच्छा कितना आएगा ये सर हमारा आ जाएगा 4 इंटू रूट 2 माइनस 1 इंटू रूट 2 एक्स माइनस रूट 2 प्लस के आपका 1। जी सर, और ये बच्चों हो गया सिंप्लीफाई हो नहीं सकता, तो 4 रूट 2 वाई माइनस रूट 2 पाई प्लस के 4, ये बच्चों कितना होगा देखो सब पहले इसका मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 2x, सर ये कितना आ गया माइनस के 2, सर ये कितना आ गया प्लस के रूट 2, सर ये कितना आएगा माइनस के रूट 2x, सर ये कितना आएगा प्लस के रूट 2, सर ये कितना आएगा माइनस के 1। जी हाँ बच्चों ये हमारा इतना फाइनली आ चुका है, इतना क्लियर। सर 4 का हो रहा है मल्टीप्लाई, तो बेटा 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 8x माइनस का 4 2 8 प्लस के 4 रूट में 2। जी सर माइनस के 4 रूट में 2x प्लस के 2 4 रूट में 2 माइनस के 4, और सर यहाँ क्या है हमारा 4 रूट 2 वाई माइनस के रूट 2 पाई प्लस के 4, सर प्लस के 4 से ही हमारा माइनस के 4 है। कैसी बातें करते हो सर, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा सर, नहीं जाएगा। जी हाँ बच्चों, बेटा इसमें कुछ कैंसिल आउट अगर हो रहा है तो कर लीजिए, वरना आप इससे पहले लीजिए स्क्रीनशॉट, जल्दी से बच्चों जल्दी से लीजिए इसके स्क्रीनशॉट। ले लिया सर, ले लिया। अब बच्चों इसके बाद देखिए क्या होगा सर, ये यहां पर हो जाएगा अपना क्या होगा सर, देखिए बच्चों ये हो गया 4 रूट 2 वाई रूट 2 में पाई प्लस का 4 इज इक्वल टू, सर ये हमारा कितना हो गया सर, x का वैल्यू इसमें ये वाला है, अगर सर हम x को यहाँ लेफ्ट में ले आते तो अच्छा रहता। जी हाँ, तो बेटा कितना है 4 रूट 2 एक्स, तो बेटा यहाँ लिख लो 4 रूट 2 एक्स, 4 रूट 2 एक्स, पहले से क्या है प्लस के 4 रूट 2 वाई। जी हाँ सर, माइनस से कितना रूट 2 पाई प्लस के 4, सर ये x है, माइनस का 8x आएगा बेटा, यही लिख दो माइनस के 8x, 4 रूट 2 एक्स माइनस का 8x, और बच्चों कितना आ गया प्लस का 8, ये बच्चों माइनस के 4 रूट 2। जी हाँ, और ये बच्चों माइनस के 4 रूट 2। जी हाँ सर, ये माइनस के 4 है प्लस के 4 हो गया, इक्वल टू कितना आपका 0। राइट वाले सभी पार्ट्स को बेटा मैं ले आया कहाँ, लेफ्ट साइड में, और जैसे ही लेफ्ट में ले आया तो बच्चों ये कितना हो गया आपका, एक टर्म हो गया अपना 4x कॉमन ले लो,
रूट टू एक्स माइनस के 2, ये बच्चों 4 रूट टू वाई हो गया। बच्चों ये 4 प्लस 8 12, 12 प्लस 4 कितना 16, सही हो गया रूट टू पाई प्लस के 16 माइनस बच्चों ये हो गया 8 रूट में 2 इक्वल टू 0। तो बच्चों फाइनली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थोड़ी सी बड़ी आई है, ये हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है बच्चों। जल्दी से इसको आप वीडियो पॉज करके नोट करें, फिर हम करेंगे आपका नॉर्मल की इक्वेशन के लिए। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के बाद बच्चों क्वेश्चन ने हमसे पूछा है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चे इस बात को जानते हैं कि जब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात होगी, इक्वेशन ऑफ क्या बच्चों आपका नॉर्मल, तो सर यहां पर y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m2 इंटू एक्स माइनस के एक्स वन। जो y1 की वैल्यू पाई बाई 4 माइनस के 1/√2 है, y माइनस y1 कितना बच्चों पाई बाई 4 माइनस के 1/√2। सर m2 की वैल्यू कितनी है बेटा? m2 यहां पर क्या है? नॉर्मल का स्लोप है। वहां पर टेंजेंट की बात हुई थी तो m1 था स्लोप ऑफ द टेंजेंट, यहां पर m2 है क्योंकि नॉर्मल है इसलिए। तो बच्चों m2 कितना है पहले से हम फाइंड कर चुके हैं, -√2 माइनस के 1। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों इसको आप पुट कर दीजिए, m2 की वैल्यू -2 माइनस 1 और ये x माइनस के x1 है, तो x माइनस बच्चों x1 की वैल्यू क्या होगी प्लीज चेक आउट। सर x1 होगा √2 माइनस 1/√2, √2 माइनस 1, √2 माइनस 1 अपॉन कितना बच्चों आपका √2। जी हाँ, इसके बाद इसे सिंप्लीफाई करना है बच्चों। x1 लिख चुके, y1 लिख चुके, m2 लिख चुके, इट मीन्स क्या हुआ अब इसका रोल हो जाता है खत्म। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफाई करना बाकी है, उसको हम फटाफट से अभी करते हैं आपके लिए। देखिए ये सर होगा y माइनस के पाई बाई 4 माइनस माइनस बच्चों प्लस के 1/√2 और सर ये हमारा कितना है? ये सर हमारा माइनस के √2 माइनस के 1 और ये बच्चों यहाँ पर आप √2 ले लेंगे एलसीएम, तो बच्चों रूट कितना आ गया √2x माइनस के √2 प्लस के आपका 1। बच्चों यहाँ से हमारा एलसीएम कितना आएगा? देखिए 4√2 एलसीएम है, ये बच्चों आ गया 4√2y माइनस के √2 पाई प्लस 4 1 जा 4 बच्चों इज इक्वल टू कितना? ये सर ये आ गया रूट में 2 इधर और ये सर आप मल्टीप्लाई करोगे तो √2 इंटू √2 तो जो माइनस का -2x। जी हाँ, -√2 इंटू माइनस के √2 जो माइनस माइनस प्लस के 2 आ गया। अब सर -√2 प्लस 1 माइनस के बच्चों क्या हो गया √2। आफ्टर दैट बच्चों इसके बाद क्या होगा? इसके बाद सर हमारा है ये वाला -√2x माइनस के √2x बच्चों ये हो गया प्लस के आपका √2 और माइनस के कितना बच्चों आपका 1। सर ये माइनस के √2 है, ये प्लस के √2 है, कैंसिल आउट हो जाएगा। जी हाँ बच्चों √2 से √2 हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। बच्चों क्या बचा? 4√2y 4√2y माइनस √2 पाई माइनस √2 पाई बच्चों क्या है? प्लस के आपका 4 का होल अपॉन बच्चों क्या आ गया 4। बच्चों यहाँ क्या है देखो -2x बच्चों प्लस के 2 माइनस के 1 क्या हो गया? प्लस का 1 बच्चों, राइट ना? प्लस का 1 माइनस के √2x अपॉन में कुछ नहीं बच्चों 1 ले लीजिए, इसका क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ये क्या होगा? 4√2y माइनस के √2 पाई प्लस के 4 और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 4 2 जा 8x 4 1 जा बच्चों हो जाएगा प्लस के 4 माइनस 4√2x 4√2 आपका x। जी हाँ, ना बच्चों उसके बाद क्या होना है वो देखो आप। सर ये माइनस के इसको सर पूरे को लेफ्ट में ले आओ, तो बच्चों इक्वल टू क्या हो गया 0। ये सर आएगा माइनस के 8x से तो प्लस के 8x हो गया। ये सर माइनस के 4√2 बच्चों प्लस के 4√2 में x हो गया। ये बच्चों पहले से प्लस के 4√2y है, ये बच्चों कितना है? माइनस के √2 पाई माइनस के √2 कितना बच्चों आपका पाई है, प्लस के 4 बच्चों पहले से ऑलरेडी है प्लस के 4। जी हाँ, ये बच्चों इधर आके क्या हो गया? माइनस के 4 या 4 से 4 आप क्या करो तो कैंसिल आउट बच्चों, तो ये आपका हट गया और बच्चों ये हमारा इक्वल टू क्या आ गया 0, राइट है बच्चों? जी सर। बेटा चाहो तो इसमें से आप कॉमन ले लो 4x, क्या बचेगा 2 प्लस रूट में 2 और सर ये आ गया 4 रूट में 2y माइनस के √2 पाई इक्वल टू 0। ये सर हमारा क्या हो गया? दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। दिस
इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो बच्चों इसके साथ बच्चों फटाफट आप ले लीजिए इसके एक स्क्रीनशॉट या वीडियो पॉज करके इसको आप कर लीजिएगा नोट। आज का बच्चों वीडियो हम यहां पर कंप्लीट करते हैं। एक वीडियो आपका और रहेगा टेंजेंट एंड नॉर्मल का, जो कि लास्ट वीडियो आपको मिलेगा नेक्स्ट डे। बच्चों अपना ध्यान रखिएगा और मम्मी पापा का ध्यान रखना बिल्कुल ना भूलें, उनकी सेवा करें। थैंक यू बच्चों, लव यू ऑल।